भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सतपुड़ा और भेड़ाघाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं बैतूल जिला प्रभारी श्री कमल पटेल ने जिले में कोरोना उपचार के लिए सभी शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के दिए निर्देश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक होंगे इसके लिए जिम्मेदार। और किसानों के लिए अच्छी खबर, डीएपी खाद की बोरी 2400 की जगह 1200 रुपये में मिलेगी। केंद्र ने सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये की। अब समाचार विस्तार से। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि अब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगले चरण में इन स्थलों का नॉमिनेशन डॉजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि संभावित स्थलों की सूची में विशिष्ट विशेषताओं वाले स्थलों को ही शामिल किया जाता है। श्री शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल ASI भारत सरकार को 9 अप्रैल 2021 को प्रेषित किया था। ASI यूनेस्को को उक्त प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए नोडल विभाग है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा जन भागीदारी के साथ संचालित अभियानों एवं नवाचारों के सुपरिणामों से एक बार फिर मध्य प्रदेश पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा है। कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ने में जो रणनीति मध्य प्रदेश ने अपनाई गई है उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है और अन्य प्रांतों को इसका अनुसरण करने के लिए भी कहा है। आज की स्थिति में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं के लिए किए जा रहे नवाचारों तथा प्रदेश में जन सहयोग से हो रहे समन्वित प्रयासों से कोरोना संक्रमण की स्थिति को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर जो 1 मई को 20.3% थी, आज घटकर 6.96% हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 21 अप्रैल को देश में 7वें नंबर पर था। आज की स्थिति में बेहतर सुधार के साथ प्रदेश 15वें नंबर पर आ गया है। प्रदेश में अब तक 6,62,949 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 10,337 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 77,607 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 5,065 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 653, इंदौर में 1,153, ग्वालियर में 105, जबलपुर में 324 नए संक्रमित मिले हैं। विदिशा में 105 मरीज ठीक हुए। वहीं जिले में 47 नए केस मिले। उज्जैन में 151 नए मामले सामने आए जबकि 255 मरीज स्वस्थ हुए। झाबुआ में 9, खंडवा में 7, टीकमगढ़ में 18, अनूपपुर में 74, सीधी में 78, शाजापुर में 62 और मंदसौर में 89 नए संक्रमित मिले हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं बैतूल जिला प्रभारी श्री कमल पटेल ने जिले में कोरोना उपचार के लिए सभी शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सभी पीड़ितों को उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। श्री पटेल बुधवार को बैतूल में कोरोना नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बैतूल को हम सभी मिलकर कोरोना मुक्त जिला घोषित कर सकेंगे। श्री पटेल ने कहा कि जिला अस्पताल सहित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को उपचार के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए ताकि आम आदमी को उपचार में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर कोरोना का सर्वे निरंतर जारी रहे ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को शीघ्रता से नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि अब 5 जून तक कर दी गई है। पहले यह तिथि 15 मई थी। किसानों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी किसान का चना समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को बढ़ाई गई तिथि अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग बुधवार को मालवीय भवन तुलसीनगर स्थित ड्रग स्टोर में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की प्राप्ति के समय मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्राप्त इन कंसंट्रेटर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि WHO के माध्यम से 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों को प्राप्त हुए हैं। यह कंसंट्रेटर मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उसी का नतीजा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5 मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अगले 15 दिन म्यूकोरमाइकोसिस की प्राथमिक लक्षणों पर पहचान कर उसके उपचार का अभियान चलाया जा रहा है। नेजल एंडोस्कोपी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए ENT एसोसिएशन और प्राइवेट सेक्टर से बात की जा रही है। सभी डीन और ENT सर्जन के साथ मिलकर इसके इलाज के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने जिला प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश के 6 जिला कलेक्टरों को गेहूं, चना, मसूर और सरसों का उठाव तत्काल कराने के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि परिवहनकर्ताओं द्वारा भी यदि समय सीमा में उपार्जित फसल का परिवहन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DC सागर ने जिलों को भारत सरकार के IRAD में सड़क दुर्घटनाओं संबंधी सभी प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि अभी मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जिले कोशिश करें तो इस क्षेत्र में प्रदेश की पुलिस ध्वजवाहक बन सकती है। ADG श्री सागर ने बताया कि IRAD ऐप के डाटा एंट्री की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण किया जा रहा है। डाटा एंट्री में पिछड़ रहे गुना, दतिया, छतरपुर, मंडला और अनूपपुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। श्री सागर ने बताया कि ऐप में अधिक से अधिक प्रविष्टियों से सड़क दुर्घटनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि हम 100% सड़क दुर्घटनाओं की ऐप में प्रविष्टियां करेंगे तो अधिकतम लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खाद्य कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने खाद्य कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार DAP की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1700 रुपये प्रति बोरी थी, जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं। हाल ही में DAP के इस्तेमाल में होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इसी कारण बस एक DAP बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही DAP का बैग मिलता रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 2,78,949 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास परिसर में नीम का पौधा लगाया और वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन। कोरोना से उबरने के 3 माह बाद लगेगी वैक्सीन। दूध पिलाने वाली मां को भी टीका लगाया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सतपुड़ा और भेड़ाघाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं बैतूल जिला प्रभारी श्री कमल पटेल ने जिले में कोरोना उपचार के लिए सभी शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के दिए निर्देश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक होंगे इसके लिए जिम्मेदार। और किसानों के लिए अच्छी खबर, डीएपी खाद की बोरी 2400 रुपये की जगह 1200 रुपये में मिलेगी। केंद्र ने सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।